बोधगया थाना क्षेत्र के टीकाबिगा स्थित एक घर में हुए चोरी की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। चोरी की घटना से जुड़े अपराध कर्मियों के गिरोह का पर्दाफाश कर लिया गया है। शुक्रवार को इस कांड में संलिप्त 3 अपराध कर्मी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। पकड़े गए आरोपित में उत्पाद विभाग के एक पदस्थापित एएसआई अंजनी कुमार और उसका 2 निजी चालक अजीत चौधरी और दीपक कुमार शामिल हैं। ये दोनों नालंदा जिला के रहने वाला है, अपने ही सगे भाई हैं। थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर तीनों आरोपित को कोर्ट में पेश किया। शाम की है, हम लोग घर पे मतलब गए हुए थे, गए हुए थे 3:30-4 बजे के आसपास में निकले थे। हम और अपनी पत्नी दोनों गए कुछ सामान खरीदने के लिए, दुकान का सामान भी था। उसके बाद फिर जब आए तो करीब 7:30-8 बजे के आसपास में आए तो यहाँ पे बच्चे लोग मतलब देखे कि सब डरे हुए हैं। फिर बोलने लगे कि बच्चे घर पे कोई आदमी पापा घर पे कोई आदमी आए थे जो बोल रहे थे कि पापा को हम पैसा दिए हैं, वही मांगने आए हैं। और बोले कि गेट खोलो, और गेट पिटने लगे। फिर उसके बाद गेट खोल दिया बच्चन लोग, तो पापा को देखेंगे और फ़ोन कर रहे हैं जो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद बच्चा गेट खोल दिया, फिर नीचे देखते हुए फिर ऊपर एक आदमी चले गए, दाढ़ी वाला आदमी जो थे ब्लू शर्ट टी शर्ट वाले। उसके बाद फिर एक आदमी और घुसे और दोनों फिर ऊपर जा कर के फिर मेरा बच्चा से जिस रूम में रहते थे उसका चाबी मांगा। और चाबी मांगने के बाद फिर नहीं दिया। मेरा बच्चा तर्क किया क्यों दे, किस लिए देते, दी थप्पड़ धर दे देगा कि ज़्यादा थी बने। फिर चाबी बच्चा की किचन से निकाल करके दे दिया। कितना पैसा चोरी हुआ? 2 लाख रुपया। अच्छा। उसके बाद खोल करके वही बाल्टी में रखा हुआ था पैसा अलमारी में। अलमारी में मेरा चैन अंगूठी सब थाना पर इसके पहले गुरुवार की रात सिटी एसपी रामानंद कुमार कौशल, एसडीपीओ सौरभ जायसवाल ने गिरफ्तार अपराध कर्मियों से गहन पूछताछ किया था। उल्लेखनीय है कि टीकाबिगा गांव निवासी चंदन कुमार के द्वारा दिनांक 25/6/2025 को एक लिखित आवेदन दिया गया था। दिए गए आवेदन में बताया गया कि वे अपनी पत्नी के साथ बाजार गए हुए थे। आए थे घटनास्थल पर, आपके घर पर क्या क्या हुआ बताइए। घटनास्थल पर आए वही जांच करने के लिए कि मतलब क्या मैटर किस तरह से घटना घटा, वही समीक्षा करने आए थे। हाँ। और मेरे बच्चे से भी वहाँ थाना में हाँ। अभी सारा बयान लिए, मेरा भी बयान लिए। हाँ। क्या क्या पूछे वही कि जो सच्चाई है वही बताओ। मतलब ज़्यादा कुछ अगर वैसा कुछ नहीं है कि सर जो सच्चाई था हम सब बता दिए हैं। सच्चाई है। मेरा 2 लाख रुपया गया है, एक चैन अंगूठी गया और एक सोने का टप गया। यही इल्ज़ाम तो हम लगाए हैं। तो सभी गिरफ्तार लगते हैं हो गए। तो उसमें पता चला कि एक्साइज विभाग के अधिकारी कोई हैं और बाकी उनके साथ 3 को मतलब लोकल पब्लिक आए थे। उनको क्या लग रहा है जो आप आरोप लगा रहे हैं वो झूठ आरोप? उन लोग को लग रहा होगा कि कहीं मतलब ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वैसा कुछ फील हो रहा होगा। आपको क्यों टारगेट किया गया? पहले कुछ वही वैसे अवैध धंधे वगैरह से कुछ वही जुड़े कुछ रहते क्या? कोई संबंध नहीं है। कभी वो काम बहुत पहले हम लोग करते थे, वो सब कभी अभी कुछ करते नहीं है। उसके बाद जो भी है हम अपना एक जूता चप्पल का दुकान है और मतलब एक पिकअप है, वही चला करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। ठीक। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुस गया और उनके घर से रखे 2 लाख रुपए और जेवरात लेकर भाग गया। इस संबंध में बोधगया थाना कांड संख्या 468-25 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ की गई और 8 दिन के भीतर इस कांड में संलिप्त 3 अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में जिला पुलिस की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया कि बोधगया थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 25/6/25 को और ग्राम टीकाबिगा बोधगया में एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि संध्या में उसके घर में उसके पत्नी और वह जवान उपस्थित थे। तो 2 व्यक्ति प्रवेश किए और बच्चों को डरा धमका कर और प्रताड़ित कर कमरे की चाबी ले ली और कमरे से 2 लाख रुपया और कुछ जेवरात लेकर के चले गए। और इसके आलोक में अज्ञात के विरुद्ध जो है प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया और तकनीकी साक्ष्य एवं सीसीटीवी के आधार पर व्यक्तियों की पहचान की गई। तो उसमें एक व्यक्ति अंजनी कुमार जो एएसआई उत्पाद थाने में गया में पदस्थापित है और उसके 3 सहयोगी जो कि नालंदा और गया के विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं, उसकी पहचान की गई और सबों को बुला करके पूछताछ किया गया। तो यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि बिना किसी ऑफिशियल प्लानिंग और वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए किए हुए ये लोग घर में
में प्रवेश किए और इस कुटकर्म को अंजाम दिया। और विभिन्न पहलुओं पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और फिलहाल इन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और अभी तक कार्रवाई की जा रही है।